हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉटर चैनल में। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम सीखेंगे डेट टाइम फंक्शंस के बारे में। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपके पास ये टेबल हो सेल्स डीबी और आपके पास ये टेबल हो डेटाबेस हो सेल्स डीबी एंड टेबल हो सेल्स डॉट ऑर्डर्स। जिनको नहीं मिला ये, आप जाओ पहला वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको एक लिंक। अगर फिर भी नहीं मिला तो मैं ये वीडियो पे भी अटैच कर दूंगा। ठीक है। अगर नहीं भी है, मान लो कुछ भी नहीं होता, आप खुद ही एक डमी टेबल बोल लो जीपीटी को या किसी को भी बोल दो यार एक डमी टेबल बना दो ऑर्डर्स का जहाँ पे ये सारे कॉलम्स दे दो। ठीक है। मैक्स अगर नहीं भी है तो, गलती से अगर ना हो तो। ठीक है। नहीं वैसे गैस, डेट टाइम फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको सिंस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। जो जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है हमने सब कुछ एक डायग्राम के थ्रू ही समझा, क्योंकि अगर सिर्फ बताऊं या प्रैक्टिकली मैं कर भी दूंगा तो आप बोलोगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बट समझ नहीं आएगा। गैस, मान लेते हैं एक आप सबकी फेवरेट डेट निकालते हैं। ठीक है। किसी का भी कुछ भी हो सकता है, बट चलो लेट्स कीप 15। आई मीन की फेवरेट डेट क्या हो सकती है? ठीक है। जैसे कि ठीक है, एक रैंडम लेते हैं। मेरे पास 15 अगस्त है 2025। ठीक है। सपोज हमारे पास ये डेट है। ठीक है, डेट है सर। अब जब भी मैं डॉट डेट बोलता ना, मुझे ये डेट मिल जाता है विथ, ऑफ कोर्स मेरे पास मुझे आवर्स का मिलता है, एक मिनट्स का भी मिलता है, और सेकंड्स का भी मिलता है, और मिली सेकंड्स का भी मिलता है, बहुत सारा मिलता है जब हम गेट डेट मिलता। बट क्या मैं इतना ही डेट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? सर, जहाँ भी आपको डेट मिल रहा है वो डॉट डे कर दो। बिल्कुल। जहाँ आपको मंथ चाहिए, वहाँ जहाँ पे डेट मिल रहा है डॉट मंथ कर दो। बिल्कुल। जहाँ ईयर मिल रहा है वहाँ डेट डॉट ईयर करो। मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो भी डेट्स आपको चाहिए, वो कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इज डेट फॉर्मेटिंग। यार तुमको कैसे पता है कि मंथ पहले आता है या डेट पहले आता है या ईयर लास्ट में आता है? ये तो फॉर्मेटिंग आप खुद से कर रहे हो, बट आपको कैसे पता है एसक्यूएल क्या स्टैंडर्ड यूज करता है? वो स्टैंडर्ड्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि डेट टाइम क्या स्टैंडर्ड्स में मैच होता है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ ये खेलेंगे कि जो भी एग्जिस्टिंग डेट टाइम आपके पास ऑलरेडी हो, उसके साथ छेड़छाड़ कैसे करते हैं। ठीक है। आ जाओ। पहले चीज मैं सिखाऊंगा कि पहले मैं सिखाऊंगा कि करंट डेट को लाते कैसे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम गलती कर रहे थे सेलेक्ट डॉट नाउ करके, ये वीडियो में हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट गेट डेट। ठीक है। लाइन बाय लाइन चलेंगे। जब भी हम गेट डेट करेंगे हमें करंट डेट मिलेगा 18 नवंबर, ये टाइम पे ये हमने ये वीडियो लिखा था। ठीक है। ये कॉलम नेम नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एज के बाद कुछ दिया नहीं, इसलिए नहीं आया। अगर मैं देता तो आ जाता। एज टुडे। ठीक है, टुडे आ गया। आज मेरा ये डेट है। परफेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सीखेंगे कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते डे, मंथ और ईयर के साथ। ठीक है। कैसे करेंगे? मुझे चाहिए, सेलेक्ट करना है किसको? मुझे ईयर चाहिए। ईयर तो चाहिए बट एक्सप्रेशन डेट टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। चलो मान लो मैं देता हूँ क्रिएशन टाइम एज क्रिएशन टाइम। डेटा देगा? क्रिएशन टाइम नहीं है, क्या है? क्रिएशन टाइम ही तो है। टाइम टाइम। अच्छा, वो भी तो लिखना है। हम भी तो लिखना है यार, इसको पता कैसे चलेगा कहाँ से उठा के देना है? अब दे देगा। ठीक है। क्रिएशन टाइम मेरे पास ऑलरेडी है, जो मुझे लंबा चौड़ा डेट देता है, बट उसमें से मुझे सिर्फ ईयर निकालना है। वेल एंड गुड, ईयर निकल के आ गया। मान लो मुझे ईयर नहीं निकालना भाई, मुझे मंथ निकालना है। ठीक है भाई, ये मंथ डाल दो। अभी मैं मंथ जब डालूंगा तो जो भी है उसका, ठीक है देखो, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का भी मंथ है। देखो आपको ना और आसान करने के लिए मैं लिखता हूँ
ठीक है, देखो ओरिजिनली ये ऐसा दिखता है, बट इसकी सारी मंथ्स हमें रिटर्न करके यहाँ पे दिया। अब मुझे मंथ नहीं चाहिए यार, अब मुझे डे चाहिए। कौन सा दिन को हुआ था? डन। देखो 1 तारीख को हुआ या 5 तारीख को हुआ, 10 को हुआ, 20 को हुआ। अब हम इस चीज को ट्रांसफॉर्म करके ये बनाया विथ द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने आसान में सीख लिया कि डे, मंथ और ईयर को कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डेट पार्ट क्या होता है। ठीक है, मान लो अगर मैं लिख दिया सेलेक्ट डेट पार्ट, ठीक है, मैं एक डेट पास करूंगा, उसमें से तू मुझे सिर्फ मंथ दे दे। ठीक है, मैं कुछ भी डेट पा सकता हूँ, जैसे 2020 दे दिया और अगस्त दे दिया, मान लो 20 दे दिया। ठीक है, अब सिंस मैंने मंथ लिखा, ये सिर्फ मंथ रिटर्न करेगा इसका। फेल व्हेन कन्वर्टिंग डेट और डेट टाइम फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये क्या लेगा? डेट इंटरवल लेगा और डेट टाइम ऑफसेट 7 रिटर्न्स स्ट्रिंग। अच्छा, तो रुक जाओ, इसको नंबर, ठीक है, दे दिया। कभी कभी ऐसा नहीं आता। लेट्स रन दिस। नहीं आ रहा, राइट? अगर मैं एम दे देता हूँ, आई थिंक दिस विल वर्क। ये भी नहीं काम किया। डेट टाइम, डेट पार्ट, मंथ दे दिया, तो मुझे सिर्फ मंथ दे दे। और 2000, अच्छा, व्हाट इज दिस यार? एक्स्ट्रा नंबर क्या था ये? दो ऐसा था पहले तो। एग्जैक्ट होना चाहिए ना ईयर के फॉर्मेट। वही मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं दे रहा। मैं यार, कैसे ऐसे कुछ टाइपोस हो जाओ बता दिया करो, ठीक है, वरना मैं डिबग करते रहूंगा यार, क्या इशू क्या इशू क्या इशू है ना। ठीक है, डेट पार्ट हमें निकल गया। जब उन्होंने मंथ बोला, सिंस तो ये मंथ निकाल के दे दिया। अगर मैं ईयर बोलता, क्या देता? बिल्कुल देता। कौन सा? 2020। ठीक है, डेट पार्ट तब काम आता है जब मुझे कुछ पार्ट ऑफ अ डेट निकालना हो। सर ये तो बहुत आसान है, आप तो फंक्शन को पढ़ के उसी को घुमा घुमा के बता रहे हो। हाँ, मैं वही घुमा के बता रहा हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डेट के नेम। एक फंक्शन है डायरेक्ट डेट नेम करके। मान लो मैं अगर डेट नेम बोलता हूँ और ये लेता है कुछ इंटरवल, इंटरवल मैंने बोला मंथ है, और उसके बाद ये मांग रहा है डेट, डेट टाइम ऑफसेट। चलो, तो मैं क्रिएशन डेट ही दे देता हूँ, क्रिएशन टाइम दे देता हूँ, और एज मंथ नेम चाहिए। अच्छा, उसको वो भी चाहिए। ओ गॉड, फ्रॉम ये भी दे देता हूँ, तो मुझे मंथ का नेम देगा शायद। क्या दिक्कत है भाई इसको? फ्रॉम ये क्रिएशन टाइम, इनवैलिड कॉलम नेम ऑर्डर। बहुत टाइपोस और तो टाइपोस होता भी नहीं है। क्रिएशन टाइम, टाइपोस मतलब टाइपिंग मिस्टेक का। एज मंथ नेम फ्रॉम सेल्स डीबी। अच्छा, वंस अगेन ये क्या है? सेमीकोलन कहाँ से आ गया ये? ओ गॉड, ऐसे टाइपोस करते रहेंगे ना, जो वीडियो 5 मिनट का होगा वो आधे घंटे का हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया मुझे। ठीक है, एनीवेज, गाइस क्रिएटेड क्रिएशन टाइम का मुझे मंथ निकालना था, तो ये प्रॉपर मंथ नेम ही दे देगा। ठीक है, डेट का नेम ही मतलब यही है कि मंथ कौन सा चल रहा है। मंथ का तो नाम होता है, ईयर का नाम होता नहीं। और क्या डे का नाम होता है? लगता है डे का नेम होता है। लेट्स सी। नहीं, डेट का नहीं होता। सिर्फ मंथ का ही होता है जो स्ट्रिंग में आता है, बाकी सब तो नंबर से ही है। ठीक है ना, डेट नेम ऐसा हमारा ऐसा काम करेगा। एक गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट डॉट ट्रंकेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डॉट डेट डॉट ट्रंकेट करना है, मुझे मंथ ट्रंकेट निकालना है फ्रॉम गेट डेट, क्या आएगा? लेट्स सी। ये है, ठीक है। जब भी आप लिखते हैं ना मंथ, मंथ का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पे ईयर है, मंथ है, और बाकी सारा 0 0 0 0 0 और ये 1 है।
ठीक है, इसका मतलब ट्रंकेट का मतलब है कि कीप द वैल्यू टिल देर, टिल देर। ठीक है, उसके बाद भाड़ में जाए, जो मर्जी हो जाए, डेट जो मर्जी हो, उसको इसको फर्क नहीं पड़ता, बट वहां तक इसको रखना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैंने बोला ईयर तक, तो ईयर तो ये रख देगा, 2025 तक रख देगा। उसके बाद जो 11 है वो 01 हो जाएगा, ये भी 01 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। देखो ये हो गया ना, 0101। सर ये 00 क्यों नहीं है गाइस? मंथ और डेट कभी 00 नहीं आ सकता, 01 आ सकता है, क्योंकि स्टार्ट तो 1 से होता है ना। अगर हम 00 करेंगे वो फॉर्मेट मैच नहीं करेगा, राइट, मंथ एंड ईयर वाला। जब भी आप किसी डिफॉल्ट सेटिंग्स में करते हो ना, तो वो हमेशा जनवरी 1 पे ही जाता है, राइट। ठीक है, बहुत लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट में देखा होगा आपने, किसी को डेट याद नहीं है, बाय डिफॉल्ट जनवरी 1 को ही होता है उनका बर्थ डेट ना। तो वैसे ट्रंकेट का मतलब उतना ही चीज रखता है जितना हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया, मान लो 30 तारीख, मान लो जून निकाला आपने, और जून का मान लिया आपने लिख दिया 1994। ठीक है, अब मैंने लिख दिया ट्रंकेट टिल डे। और अगर मेरा फॉर्मेट ऐसा हो, इस फॉर्मेट में है, तो मेरा क्या वैल्यू निकलेगा? ट्रंकेट टिल डे, डे मेरा इतना ही रहेगा, बाकी जो मंथ है इतना, और ये होगा, ये होगा 0001 होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में है तो। अगर मेरी फॉर्मेट हो 1994 जून 30, और अगर मैं बोलता भाई ट्रंकेट मारो कहाँ तक, मंथ तक, तो मेरी वैल्यू क्या होती? तो मेरी वैल्यू होती 1994 मंथ है ना, तो मंथ तक ही रखेगा 60, इसके बाद हो जाएगा 01। ठीक है, इसके बाद जो भी है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ मंथ तक की इसको कीप करना है। ठीक है, ट्रंकेट इतना ही करता है, जितना तक कीप कर रखना है उतना रखेगा, बाकी सबको उड़ा देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ईओ मंथ करके। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ बता देगा। मान लिया आपने अगस्त लिख दिया, तो वो बोलेगा 31 अगस्त। ठीक है, सेलेक्ट ईओ मंथ। ठीक है, जैसे मान लो गेट डेट लिखता हूँ, आज की डेट क्या है? नवंबर। नवंबर की आखिरी डेट बता देगा एज लास्ट डे ऑफ द मंथ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बताओ। ठीक है, जब आप वैसे करोगे ना, नवंबर का क्या है आप खुद ही बता दो। अगस्त का 31, अक्टूबर 30, नवंबर भी 30 होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। वाह, नवंबर 30 है, क्योंकि दिसंबर 31 तक आता है ना। कूल, देखा आ गया ना 30। अगर मैं गेट डेट ना लिख के, अगर मान लो मैं पास करता कुछ, फॉर एग्जांपल मैं देता 2020 का अगस्त के दिन, क्या डेट था, क्या बताया गया? 31, 31 आ गया ना, राइट। जो भी मैं डेट देता हूँ उसकी आखिरी लास्ट मंथ ये बता देगा। ठीक है सर, एंड ऑफ द मंथ तो हमें पता है, स्टार्ट ऑफ द मंथ कैसे निकालेंगे? स्टार्ट ऑफ द मंथ तो करके कोई फंक्शन ही नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपने ट्रंकेट तो पढ़ा ही होगा। हाँ, ट्रंकेट तो पढ़ा था, बट ट्रंकेट में और स्टार्ट ऑफ द मंथ में क्या अंतर है सर? सर, ट्रंकेट में हमने ये पढ़ा था कि जब जब तक मैं मंथ तक रखूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ये 1 हो जाता है सर, क्योंकि ये डिफॉल्ट आता है। और जहाँ पे ये 1 जून हो गया, तो क्या है ये? स्टार्ट ऑफ द मंथ। वाह वाह वाह, दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। ठीक है, ट्रंकेट के साथ मुझे स्टार्ट ऑफ द मंथ कैसे निकालते हैं? वेरी इजी यार, क्या है? हम पहले कैश करेंगे, किसको किसको करेंगे कैश? मंथ को करेंगे। और मंथ को कैश करने से पहले हम गेट डेट कर लेते हैं, और गेट डेट का डेट रख लेते हैं। बट एज अ डेट रखने से पहले स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ लिख लेते हैं। और मुझे लगता है कैश करना डेट
ट्रंकेट करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक दिस विल गिव अस द मंथ, या परफेक्ट। कैसे काम किया ये? मैंने बोला भाई तू डेट को ट्रंकेट कर, ठीक है। मान लो आप अगर कैश नहीं, तो मैं इतना लिखता, ठीक है। ये मुझे ना नंबर्स नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कैश किया। जो बात है ये बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स देगा, राइट। पर ठीक है, इसके साथ ही ठीक है। मान लो मुझे डेट ट्रंकेट करना, मैंने मंथ दिया, मंथ तक ही रखना है, कीप टिल मंथ, ठीक है। इस डेट को निकाल और सिर्फ मंथ तक रख और फिर स्टार्ट ऑफ द मंथ को प्रिंट कर दे। वेरी सिंपल। तभी मैं बोलता हूँ ऊपर जितने भी डेट फंक्शंस मैंने सिखाया ना, डेट नेम, डेट पार्ट हो गया या डेट ट्रंक हो गया, सब कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कल को स्टार्ट ऑफ द मंथ नहीं है, आपको डेट ट्रंक से निकाल सकता है। कल को मिड ऑफ द मंथ नहीं पता, स्टार्ट एंड कुछ भी हो सकता है डेट के रिलेटेड। तो ये सारे फंक्शंस हमारे काम के बहुत आते हैं, ठीक है। गैस ये वीडियो का बस इतना ही है, बस। बट मैं ये वीडियो को खत्म करने से पहले एक स्मॉल क्वेश्चन जो रियल लाइफ एग्जांपल में काम आएगा। अगर मान लो गैस आपका बॉस बोलता है हर साल, हर साल कितने ऑर्डर्स आए, वो प्रिंट करके दिखाओ। हर एक साल कितने ऑर्डर्स आए वो प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मान लो मुझे सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, मुझे ईयर निकालना है कि हर एक साल कितने ऑर्डर आए, ईयर निकालना है। ईयर किसका, क्या ऑर्डर डेट करके है कुछ, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट निकालना है मुझे साल की एज ऑर्डर डेट, और मुझे उनको काउंट करना है, नंबर ऑफ फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, इतना करेंगे तो आएगा दिन वाले। अच्छा, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय जब भी आप लिखते हो गैस यहाँ ऑलरेडी एक प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी प्रेजेंट है वही लिखेगा ग्रुप बाय में, क्योंकि मुझे वो बोल रहा ना हर साल कितने हैं, तो मुझे ग्रुप बाय साल करना पड़ेगा, और बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर ईयर तो नहीं है, ऑर्डर बाय संडे। मैं इतना ही करता हूँ, थोड़ा। एनीवेज देखो guys, हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने क्या किया, एवरी ईयर वाइज तू मुझे ऑर्डर डेट को ले और हर एक साल को इसको ग्रुप बाय कर, और फिर ग्रुप बाय करने के बाद तू काउंट कर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर, जब भी तू ग्रुप करेगा उनको उसी टाइम तू चेक कर कि कितने काउंट ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। अगर मैं ईयर की जगह अगर मैं मंथ लिखता, और यहाँ पर भी अगर मैं मंथ लिखता, तो हर एक मंथ की ऑर्डर निकल के आता। जैसे कि जनवरी में 4 ऑर्डर आया, फेब में 4 आया, मार्च में 2 ही ऑर्डर आया। तो वैसे जो भी डेटा एग्रीगेशन, ग्रुप बाय या डेटा एनालिसिस या डेटा फॉर्मेशन के लिए हम डेट टाइम फॉर्मेट्स बिल्कुल यूज़ करता है। इतना ही था डेटा फंक्शंस के बारे में। और डीप में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो इसकी पार्ट 2 होगी, जिसमें और अच्छे से पढ़ेंगे एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्या होता है और डेटा फंक्शन कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। टिल देन आप पढ़ते रहो, ये सारे मेथड दोबारा रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।